आइए श्री श्री दिव्या मासूम ऊर्जा पब्लिक फैमिली पब्लिक मीडिया सोल फैमिली को बार बार नमस्कार। जैसा कि सार्वजनिक अवगत है, आज स्मार्ट सत्संग पाठ 6 आ रहा है, जिसके क्रम में मैं लाइव हुआ हूँ और ये मेरी अपनी ओरिजिनलिटी या मेरी अपनी ओरिजिनल प्रस्तुति है, जिसमें मेरा अपना कोई फ़िल्टर विल्टर वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। केवल लाइट है, लाइट का प्रकाश पड़ जाता है शरीर पर तो बहुत गोरा सा सुंदर सा लगने लगता है, और जैसी लाइट की छाया हट जाती है वैसे ही समझिए कि जो है फिर औकात सामने आ जाती है, हम जैसे हैं वैसे दिख जाते हैं। केवल लाइट की बात है। मैं ओरिजिनलिटी पर मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि कोई फ़िल्टर वगैरह किए जाएँ। एक हमारे फॉलोअर यहाँ नंदनी और पूजा आ गई थी दिल्ली से, उन्होंने 2-4 फ़ोटो उनको जो है नॉर्मल फ़िल्टर कर दिया था, तो वो भी मेरी इच्छा नहीं है। तो मैं तो ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और कायदे में तो आदमी के अंदर इतने कलर निहित हैं कि जब वो आते हैं बाहर निकल करके तो बाहर ही सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। रूहानी का कलर इतना बड़ा है, लेकिन अभी तो हमारे ऊपर तो कुछ भी है ही नहीं। हम तो ऐसा है कि अब सोच रहे हैं कि क्या अंदर से रूहानी कलर निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अब समय भी नहीं है और अपना मतलब जो है रिटायर हैं, बोनस एज है, तो इस पे हमारा कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी ओरिजिनलिटी को ज़रूर हम मतलब जो है ये चाहते हैं कि ताकि कल को किसी प्रकार की कोई भ्रांति, क्योंकि भ्रामकता इस समय संसार में चरम सीमा पर फैली हुई है। अभी कल परसों मैंने वर्णित किया था कि श्रीमान जज महोदया हैं, जिनको जो कि टॉप और सीनियर जजेज हैं, उनको लूट लिया, उनको इमोशनलिटी लूटा, पैसे से लूटा, सब तरीके से। इसलिए इस संबंध में मेरी अपनी 2 लाइन हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आप सुने कि परख अवश्य करो, बिना जांच पड़ताल के किसी को छोड़ो मत। इसमें किसी का कोई भी सम्मान अपमान की बात नहीं है, चाहे तो मेरा घर का है, चाहे कोई बाहर का है, दोस्त है, माँ है, बाप है, वगैरह वगैरह है, कोई भी है। बिना परख कसौटी साफ कहती है कि पीतल है कि सोना है, कसौटी साफ कहती है मिट्टी है कि खिलौना है, कसौटी साफ कहती है कि ये होना है कि वो होना है। ये कसौटी की बात है। हमेशा भगवान राम के लिए उसने रामचरितमानस में जो है श्री हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया है कि बिन जाने नहीं हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई, और बिन भक्ति के राम सुख पाई। भाई बिना जांच पड़ताल के तो हमारा प्रेम ही नहीं हो सकता है। तो पहले अब मान लो जांच पड़ताल में दुनिया फेल रही है, तो क्यों ना वो जांच पड़ताल करी जाए। जांच पड़ताल हम नहीं करते तब तो हम मार खाए हुए हैं, तभी तो हम मार खाते हैं। पहले हमको जांच पड़ताल करनी अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए फर्स्ट अनुरोध मेरा अपना ये है प्रेयर से पहले कि भाई आप जो है जांच पड़ताल को बिल्कुल ना छोड़ें। जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका ये प्रभावी हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत और संदेह की गुंजाइश नहीं है। यदि मनुष्य के पास समय गलत है और समय मान लीजिए एक तरीके से निगेटिव है, तो ये 100% ये चीज़ें प्रभावी होती हैं। और इनका अपना क्लेंजिंग भी अच्छे लोग कहीं सृष्टि पे, धरती पे, इंडिया में कई पॉजिटिव लोग भी होते होंगे। मेरे कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस मामले में कहीं सिर्फ इतनी जानकारी है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। इसलिए लोगों से कहता हूँ कि अपना एक सिस्टमेटिक अपने पूर्वजों की क्लेंजिंग अपने जिस तरीके से कर सके करें। अन्यथा कोई एक्सपर्ट यदि पॉजिटिव हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, तो उससे करा लीजिए, करानी चाहिए, क्योंकि ये बाधाएँ हैं हमारी एनर्जिकली बाधाएँ हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस संबंध में बिल्कुल धोखा मत खाइए, और सभी से
ये मेरा अनुरोध है कि बिना किसी जांच पड़ताल के, किसी को छोड़ो ही मत, जांच करो। अब वो विभीषण आया था रामादल के अंदर, उसको भी लोगों ने जांच परख की। ये पहले से युगों से ये चीज़, जब से मनुष्य की रचना हुई है तब से ये चीज़ पैदा भी हुई है। तो इस संबंध में मेरा अपना ये कहना है, जिस परख से मेरा परिवार छूटा, श्री मात पिता का मरण हुआ। यह मैं श्री रामचंद्र जी की मान्यता और मर्यादा के प्रकाश में, उनकी रूलिंग के प्रकाश में, ये अपनी 2 शब्दों के द्वारा अपनी जांच पड़ताल की प्रति वेदना प्रेर रख रहा हूँ। जिस परख से मेरा परिवार छूटा और श्री मात पिता का मरण हुआ, जिस परख से मेरा गांव छूटा और साज समाज का हरण हुआ, जिस परख से मेरा परिवार छूटा, श्री मात पिता का मरण हुआ, जिस परख से जमी जायदाद छुटी, सारी संपत्ति हरण हुआ, सारी संपत्ति का हरण हुआ। उस परख से किसी की साख हिले, यदि हिलती हो तो हिले जाए, यदि हिलती हो तो हिल जाए। मेरी तो यही आवाज रहे, वो परख नहीं जाने पाए। मेरी तो यही आवाज रहे, कभी परख नहीं जाने पाए। अब मैं आगे स्मार्ट सत्संग पार्ट 6 के संबंध में थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ कि प्रश्न एक प्रकट हुआ है, हरियाणा से ही हुआ है। मनुष्य, मन माने मनुष्य, मनुष्य शब्द प्रकट हुआ है। मनुष्य का एक 7 जो सेल हैं वह पशु पक्षियों की ग्राउंड है, और जो 8वां सेल है, लास्ट सेल है, हायर सेल है, वह उसे इनर बेबी भी कह देते हैं। वह हंसना, बोलना, खिलना, कूदना, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ममता जानता है। इसके अलावा उसको कोई ज्ञान नहीं है, मतलब इसके अलावा किसी भी बिंदु पर उसको कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। वो सिर्फ हंसना, खेलना, कूदना, प्यार, ममता, एनर्जी, केवल इतना जानता है। मैंने पहले ही प्रस्तुत वर्णित कर चुका हूँ कि मैं पशु पक्षियों की एनर्जी को ही कैरी करता हूँ। इसके अलावा इस जीवन में मेरे पास न कोई इंटरेस्ट है, न कुछ है, न कहीं देने को और न कुछ लेने को, सीधी सी बात। और इसीलिए मैं अपनी बार बार अपनी जो ओरिजिनलिटी है उस आपके सबके सामने रख रहा हूँ। जैसा भी अपना गरीब गुरबा फ़कीर बदसूरत जो अपनी मेरी पर्सनैलिटी कैरी कर रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आप सबको बता रहा हूँ कि न मुझे तुमसे कछु लेनो, न मुझे तुम्हें कहते, इसीलिए क्यों चुप रहना। तो अब जो है ये मामला शुरू होता है। थोड़ा मनुष्य की बातों पर याद आ गया जब मनुष्य प्रकट हुआ है, तो इस पर मैं आज अपने छठे स्मार्ट सत्संग पार्ट 6 को आज प्रस्तुत करूँगा। तो इस संबंध में मुझे अपनी कुछ बातें रखनी है। संगीत के रूप में गाना याद है, गुनगुनाने का मुझे शौक़ है। चाहे अच्छा लगे मुझे, चाहे बुरा लगे, मैं गुनगुनाता जरूर। गुनगुनाने से मुझे बचपन से ही प्यार हुआ है, पहले से भी प्यार करता हूँ। क्या संगीत, काव्य,
बॉलीवुड क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरी ज़बान पे हर एक स्वर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यारी वो है, इसमें नहीं जुदाई हो। इस प्यार के बसाने जब जब जवां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चाँद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। वही किसी शब्द या किसी लाइन में कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये कोई ज़रूरी नहीं होता मुझे याद है या नहीं है, या सही शब्द है बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मेरा अपना केवल भावना से मतलब है, वो मुझे प्रदर्शित करनी होती है, प्रस्तुत करनी होती है अपनी आत्माई संतुष्टि के लिए, मैं केवल उसे करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा है, गलत शब्द हो, तुक्का बैठ रहो, नहीं बैठ रहो, गानों पूरा याद है नहीं है, इससे मेरा अपना कोई सरोकार नहीं है। मेरा सिर्फ सरोकार है मेरी अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने से, उसे मैं अपना प्रस्तुत कर देता हूँ। तो ये मेरी अपनी भावना है, वो मैंने अपना व्यक्त की है। और अभी जहाँ तक लाइव प्रस्तुति की बात है, मुझे अपनी इतना सबूर भी नहीं है। कभी आप लोगों से राम राम कर लेता हूँ, नमस्कार कर लेता हूँ, कभी नहीं। सीख रहा हूँ, सीखने में अभी थोड़ा मुझे समय लगेगा, क्योंकि हो सकता है अभी अगला जन्म मिलेगा तो कम से कम उसमें पूरी तरीके से एक्सपर्ट होकर के तो जाऊँ। अब की बार तो कुछ मिला ही नहीं, तो कम से कम मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे कोई ढंग या कोई मैनर्स या कोई तहजीब तमीज़ नहीं है, मैं ऐसे आ जाता हूँ सीधा साधा। ये अपना जगनेर से मेरी अपनी जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो मुझे ये शेला के रूप में, और ये मतलब वो एक तरीके से गिफ्ट में, ये ज्वाइनिंग में लोगों ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की थी, तो वो मैं अपना डाल लेता हूँ और सीधे साधे उठ बैठता हूँ और बैठ के सामने आ जाता हूँ। और कभी हाथ जोड़ लेता हूँ और कभी नमस्कार करता हूँ तो कभी नहीं कर पाता हूँ। कायदे में हाथ भी जोड़ना चाहिए, मुझे नमस्कार भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे ये तहजीब की चीज़ें और तहजीब मुझ में है नहीं। क्योंकि मैंने तो आपसे पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ भाई, मुझे तो मैं पशु पक्षी और उनकी जो है एक तरीके से मूर्खों की अपनी एनर्जी कैरी करता हूँ। मेरे डिवाइन श्री हेड मास्टर जी
बार बार मुझे कहते हैं कि भाई तू मूर्ख है, बुद्धू है, बेवकूफ़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे मज़ा आता है। बस इतना सा है कि तहज़ीब तमीज़ की कमी वो भी सीख लूँगा। आया हूँ अभी लाइव होने के लिए भी 10-5 दिन से। और वैसे मैं अपना, जहाँ तक मेरी अपनी यही मेरी ओरिजिनलिटी है जो मैं आपके सामने हूँ। लाइट पड़ जाती है, थोड़ा गोरा सा दिख जाता हूँ, और लाइट चली जाती है, थोड़ा इसकी छाया हट जाती है, झट में जो है एकदम से मेरी औकात सामने आ जाती है, जैसा मैं हूँ हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर कोई रखने वाली बात नहीं। इसलिए मेरा सिर्फ आप सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल मेरी अपनी प्योरिटी पर जो सेम है वही है, और इसको जांचें परखें देखें। मेरा अपना केवल ये लाइट मैंने लगा रखी है, ये बस ये सामने आ जाती है तो थोड़ा गोरा दिख जाता हूँ, और यदि ज़रा भी इसकी छाया हट जाती है तो औकात सामने आ जाती है। वो तो साहब आप जानते ही हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और अब स्मार्ट सत्संग छठे पाठ की अपनी जो प्रस्तुति है वो मैंने यहाँ लाइव प्रस्तुत की है, अपनी पहचान भी कराई है जिस प्रकार से जैसा मैं हूँ। और उसके नाते सभी दिव्या मासूम श्री श्री दिव्या मासूम ऊर्जा सोल फैमिली को, पब्लिक मीडिया सोल फैमिली को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं सभी पूरे समस्त परिवार को धन्यवाद, नमस्कार, आभार।